क्या हाल चाल लिटिल चैम्प्स। तो आज हमारे पास एक और नया टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? मतलब सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब वो वाला यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म यानी कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस और पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अर्थ। ठीक है, अर्थ हो गया आपका। अर्थ सन के अराउंड एक यूनिफॉर्म उससे घूमता है। पंखा है ना, पंखे को आप चलाओगे तो एक जब वो फिक्स स्पीड पे आता है तो घूमता रहता है ना, एक फिक्स स्पीड पे वो घूमता ही रहता है। यूनिफॉर्म में ही घूमता रहता है। और एक एग्जांपल मैं एक लेके भी आया हूँ। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि ये घुमाया मैंने, ये क्या हुआ? ये एक कुछ टाइम के लिए तो, लेकिन बहुत हार्ड है इसको हमेशा हमेशा के लिए यूनिफॉर्म बनाने के लिए। लेकिन हमने जब तक इसके ऊपर एनर्जी लगाया, इसने क्या किया? क्या किया इसने? क्या किया इसने? इस फोर्स, जैसे कि मैंने यहाँ से एक सेंटर बनाया इसका। ठीक है, इस थ्रेड का एक सेंटर बनाया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स डाला। ठीक है, तो फोर्स ऑब्जेक्ट पे कौन सा लग रहा है? टेंशन फोर्स। ये स्ट्रिंग मानते हैं, स्ट्रिंग मासलेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाया था, जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये जो जितना भी ये है ना स्ट्रिंग, ये मासलेस है। ठीक है, मासलेस है। ठीक है, एमएस लिखना, मासलेस है। ठीक है, तो एक फोर्स लगेगा इस पे। कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ। ठीक है, अब सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही लगेगा, है ना। जहाँ पे फोर्स वहीं पे एक्सेलरेशन होती है भाई। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैंने इसको ऐसे घुमाया। अब ऑब्जर्व करो, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत स्पीड से घुमाया है तो क्या होगा? एक फोर्स बीच की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स। एक एक्सेलरेशन बीच की तरफ लग रहा है। तो ये तोड़ के बाहर क्यों नहीं भाग जाता, है ना। जैसे कि मैंने एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको घुमाया बहुत स्पीड में, ये और मैंने छोड़ दिया, व्हाट द हेक। बट ये गया, और ये क्या गया? एक बहुत तेज से एक स्ट्रेट लाइन में गया, राइट। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को एक यहाँ इस इनिशिएट पॉइंट पे छोड़ा है, तो क्या होगा? एक 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 वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? तो रेडियस के 90 डिग्री पे जाएगा। जैसे कि मैं मानता हूँ कि रेडियस यहाँ था, तो ये कहाँ मूव करता है? तो ये यहाँ मूव कर जाता। लेकिन अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे एक रेडियस है, तो ये ऐसे मूव कर जाता। ठीक है, तो ऐसे 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 ऐसे, और जिस अब कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए एक बहुत बढ़िया रूल है, राइट थंब रूल। जैसे कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, या ऐसे लगा दूंगा, जैसे भी लगता है। अभी तो मैं बोर्ड पे नहीं दिखा पाया, वैसे पेजेस पे हम, जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो हम ऐसे करके देखते हैं कि कहाँ से लगेगा। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ से रेडियस है उसके 90 डिग्री के एंगल से ये क्या करेगा? कुछ वेलोसिटी से ये भाग जाएगा। अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेलोसिटी बताओ, स्पीड बताओ। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा भाई? तो डिस्टेंस, चलो वापस लेके आते हैं उसको। तो जैसे कि ये है, इसको मैंने घुमाया, तो इसका डिस्टेंस क्या है? इसका सर्कमफेरेंस। तो इसका सर्कमफेरेंस ही इसका डिस्टेंस है। जैसे कि अब यहाँ पे इधर से मैंने जो ऑब्जेक्ट है, तो इसका सर्कमफेरेंस जो होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। अब बाय टाइम कर दो, तो आपका आ जाएगा क्या? स्पीड, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? किस चीज़ की वेलोसिटी? उस चीज़ की जिससे ऑब्जेक्ट घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि मैं मानता हूँ कि डायरेक्शन तो पता चल गया आपको। जैसे कि मैं मानता हूँ कि यहाँ से, एक सेकंड इसको पहले तो रब कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ये रहा, सेंटर से यहाँ से
मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। तो कुछ थीटा एंगल पे होगा, भाई सॉरी, सबको सॉरी कह दो, अभी मेरे घर पे मेहमान आए हैं इसलिए तो इसी बैकग्राउंड में तो इसी आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करो और पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है। मैं जल्दी एक माइक खरीदूंगा, एक पूरा सेटअप बनाऊंगा, लेकिन अभी सेटअप बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये कितने सब्सक्राइबर कितने हैं, ठीक है। तो पहले तो अभी बात करते हैं इस पे। तो अभी जो मैंने ये बताया कि एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा किस चीज़ का है, तो एंगल थीटा है जैसे कि एंगल थीटा होता है एंगुलर क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम क्या निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा, रुक जाओ शांति से पढ़ाता हूँ, ठीक है, वरना एक ही बार में आगे बढ़े तो सब कुछ भूलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जो मिथ है ना उसको क्लियर करते हैं कि ये मिथ है क्या, कि यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ पे हम किस लिए हम इसको यूनिफॉर्म कह रहे हैं, क्योंकि स्पीड क्या होगी इसकी, यूनिफॉर्म होगी, फिक्स जो होगी ना, एक फिक्स स्पीड से घूम रही है ना। अर्थ भी कुछ फिक्स स्पीड से घूम रही होगी, इसलिए एक ही साल लगता है उसको घूमने के लिए सन के अराउंड, है ना है ना। वैसे ही कुछ फिक्स स्पीड होगी, क्या वेलोसिटी भी फिक्स होगी, सोचो, नहीं, वेलोसिटी कभी भी फिक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वेलोसिटी की आप ये तो कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो स्पीड के जितना ही सेम रहेगा उसका भी, लेकिन उसका डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होगा। अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताया था, लेकिन ये रहा, अभी कोई इनिशिएट पोजीशन में मैंने इसको रोका, मानते हैं यहाँ पे इसको मैंने घुमाया हुआ यहाँ पे रोक दिया तो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे लग रही होगी, एक्टिंग राइट हेयर, स्पीड कहाँ लग रही होगी यहाँ। अब स्पीड का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं, स्पीड तो है एक मैग्नीट्यूड है वो बस, तो वेलोसिटी कहाँ लग रही होगी, इस डायरेक्शन में लग रही होगी, ऐसे 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 ऐसे। तो कुछ एक वेलोसिटी हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी, तो वेलोसिटी अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी तो वेलोसिटी तो कभी फिक्स ही नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या फिक्स होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं फिक्स होगा बच्चों, एक्सेलरेशन भी नहीं फिक्स होगा। क्यों नहीं फिक्स होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन भी फिक्स नहीं रहेगा, वेलोसिटी भी फिक्स नहीं रहेगी, स्पीड ही फिक्स रहेगी, इसलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर हम अगर डेप्थ में जाओगे सर्कुलर मोशन की तो आप वो जेई वेई के फील्ड में सीखोगे, ठीक है। तो अभी तो हमको 11th और 9th का ही क्लियर करना है, पहले तो फंडा क्लियर करते हैं फिर बाद में आगे आएंगे, ठीक है। तो एक फोर्स जो मैंने कहा था कि बीच में लगती है, अभी के लिए इसको एंगुलर को हटाते हैं, मैंने कहा था कि एक फोर्स बीच की तरफ लगती है, वो फोर्स क्या होती है भाई, एक सेकंड पहले तो इसको क्लीन करते हैं बोर्ड को, ओके। तो एक फोर्स बीच की तरफ लगी है, जिसका नाम क्या होता है उस फोर्स का नाम क्या होता है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली टेंशन ही होता है काइंड ऑफ, मतलब अगर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, अभी मैंने अभी जिस एग्जांपल की बात की थी इसकी, यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग होता तब, अभी तो कुछ मास है स्ट्रिंग का, लेकिन अगर कुछ मासलेस स्ट्रिंग होता तब इसका टेंशन ही इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता, वैसे तो टेंशन ही हुआ इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अर्थ और सन के केस में कोई स्ट्रिंग तो बीच में लगी नहीं है, तो वहां पे क्या टेंशन फोर्स है, नहीं, वहां पे कोई एक फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये किसकी इक्वेट होती है, तो ये इक्वेट किसकी होती है, v²/r के, ठीक है, v²/r के, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई अभी मैंने बताया था, जैसे कि मैंने मानना ये सर्कल है, सर्कल से यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, यहाँ से थीटा डिग्री बनाया जिसको हमने नाम दे दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो आप ये याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये कहीं पे लिख लो, ऐसा अभी धीरे कर लो इस वीडियो को, मैंने अभी बोला पीछे उसको वापस लिखो, वापस बताता हूँ आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। तो ये ओमेगा बाबा बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। एक और जगह आप देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत भारी आते हैं, ठीक है। जेई में बहुत गंदा आता है, ये अगर आप आईसर का पेपर उठा लो तब भी बहुत गंदा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो ओमेगा क्या होता है? वो यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसका इक्विवेलेंट होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम, या फिर हम इसको कह सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। अब ये जो कैलकुलस वाला चीज बोला है मैंने, डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। कैलकुलस 11th वालों को समझ आएगा क्या बोला मैंने, ठीक है। ये जो डी थीटा बाय डी टी लिखा हुआ है और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये होता है जब बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है तब डी टी यूज करते हैं। वैसे हम डेल्टा टी ही यूज करते हैं, ठीक है। 9th वालों में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11th वालों में मेजॉरिटी इस क्वेश्चन का वेटेज होगा, ठीक है। अभी मैंने जो यहाँ पे थीटा बाई टी लिखा है, इसको मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ? 1/r इंटू एस बाई टी लिख सकता हूँ। सोचो मैंने क्यों लिखा है, पहले शांति लो, सांस लो, क्यों लिखा है पहले सोच लो, समझ लो, ठीक है। हर चीज़ तो मैं बताने नहीं आऊँगा, पहले सोचो क्यों लिखा है मैंने इसको, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इसको एक और चीज़ लिख सकता हूँ फिर, क्योंकि ये डिस्टेंस बाय टाइम को मैंने एक और चीज़ कहा था, स्पीड। अब स्पीड को हम वेलोसिटी मान लेते हैं भाई, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो वेलोसिटी ही कहेंगे ना, वेलोसिटी कहते हैं। तो 1/r इंटू वी इज नोन एज ओमेगा, यानी कि v/r इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो और यहाँ से हाँ, इसका यूनिट क्या होता है वो भी याद रखो। तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर, ये होता है इसका यूनिट, ठीक है। और वैसे एक और चीज़ बता दूं, अगर हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता कितना है, पहले तो थोड़ा सा साफ करना पड़ जाएगा बोर्ड को, तो हम बातचीत कर लेंगे, ओके। ये साफ भी नहीं होता इतनी जल्दी बोर्ड, डस्टर भी यूज़ किया तब भी ये जल्दी साफ होता नहीं है। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होता है आर्क बाय रेडियस। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या पता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे कनेक्ट करना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट करने के लिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो आखिरी में ये वीडियो समझ आ गई, प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को। और हाँ, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो, इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी जो आप 9th वालों के लिए, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए वो वैसे क्वेश्चंस तो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिल सकते हैं और कहाँ मतलब कैसे निकाला जा सकता है। तो कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।